नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। 28 नवंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इससे पहले अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जहां पर 14 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक को लेकर अहम जानकारियां साझा की हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए मुख्य जो प्रस्ताव हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए, अहम प्रस्ताव पर जो मुहर लगी है, अयोध्या के सभी मेलों का प्रांतीयकरण और ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है इस कैबिनेट बैठक में। और साथ ही 28 नवंबर से सत्र बुलाने का प्रस्ताव यह मंजूर किया गया है। तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद को लेकर भी इसमें विचार विमर्श हुए हैं। तो अयोध्या में तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है। 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आज ये रखे गए थे, जिस पर मंजूरी ये मिली है। और जमथरा में 25 एकड़ वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। साथ ही इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है इस बैठक में। इसी के साथ ही मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद गठन को भी मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ मुजफ्फरनगर में शुभतीर्थ विकास परिषद के गठन को भी मंजूरी मिली है। साथ ही अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करने को लेकर अनुमति मिली है। हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतीयकरण करने का निर्णय लिया गया इस बैठक में, जो आज बैठक हुई है। इसी के साथ ही अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण का प्रस्ताव की मंजूरी ये मिली है। 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में गंगा मेला के प्रांतीयकरण और वाराणसी में देव दिवाली आयोजन के प्रांतीयकरण करने को मंजूरी मिली है। और इसी के साथ ही प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूह के उन्हीं के ब्लॉकों में प्लाट लगाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। ये 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये हम आपको बता रहे हैं। राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने का प्रस्ताव ये रखा गया है। और मैं यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके आशुतोष गोपाल टंडन का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। आशुतोष टंडन पिछले काफी लंबे समय से कैंसर से वो जूझ रहे थे और उनके निधन पर सीएम योगी समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। आज उनका दुखद निधन ये हुआ। सीएम योगी ने कहा कि परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। लखनऊ पूर्वी से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का दुखद निधन का समाचार मिला है। वे एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे लखनऊ में लोग उन्हें उनके पूज्य पिता के द्वारा दिए गए नाम गोपाल जी के नाम पर पुकारते थे। रामनगरी अयोध्या में दिवाली से एक दिन पहले यानी कि 11 नवंबर को भव्य दीप उत्सव कार्यक्रम होना है और इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 25,000 वॉलंटियर्स राम की पैड़ी पर दीपक सजाने का काम कर रहे हैं और इसे लेकर स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां इस बार की जा रही हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये एक सीन है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। उसके साथ ही साथ वहां पे दीप सजाए जा रहे हैं। तमाम सारे बालक बालिकाएं लगे हुए हैं यहाँ पर और दीपों का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले, ये क्या नाम भैया आपका? जी, खुशी गुप्ता। खुशी गुप्ता, आप कहाँ से आई हैं? यही अयोध्या के ही हैं। कब से आप यहाँ पे ये काम कर रही हो? सुबह से। सुबह से जी। आपको खाने को कुछ मिला? जी है? जी जी। अच्छा, इस काम करने को कुछ पैसे मिलते हैं? जी नहीं। वॉलंटियर कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, आप बताइए, आप क्या नाम का? जी, मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप यहाँ कब से क्या काम कर रहे हो? जी, मैं यहाँ से 3 दिनों से लगातार यहाँ पे आई हुई हूँ और ये हमारे लिए, पूरे अयोध्या के लिए, पूरे देश के लिए, यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। और मैं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मुझे बहुत ही आनंद और हर्ष का उल्लास हो रहा है। आप तो निमंत्रण पढ़ दे रही हैं।
देखिए, हेलो, आपका नाम क्या है? अंतिमा सिंह। क्या, कहाँ से हैं आप? मैं फैजाबाद से हूँ, अयोध्या कैंट से। ये आप कब से कर रही हो? मैं 2 साल से, मैं पिछली साल भी आई थी, इस बार भी आई हूँ। अच्छा। मैं वॉलंटियर हूँ। आपको मतलब क्यों वॉलंटियर काम क्यों कर रही है इस तरीके? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने देश के प्रति, ये गौरव, बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिलता है। क्या गौरव इसमें? इसमें है हमारे गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में हमारा नाम आता है, हमारे अयोध्या का नाम विकसित होता है और बहुत ही ज्यादा आगे हमारा देश बढ़ रहा है, अयोध्या बढ़ रहा है, तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है। अयोध्या के बढ़ने से आपको खुशी हो रही है? राम की नगरी अयोध्या आगे बढ़ रही है और कुछ युवक खड़े हैं हमारे सामने। आप भी यहाँ पे काम कर रहे हो, वॉलंटियर काम कर रहे हो, क्या नाम आपका? आदित्य सिंह। आदित्य जी, आपको ये काम करने में कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, क्या होता है? आपको सुबह से यहाँ पे खाना पीना वॉलंटियर? हाँ, सब। आपको? जी बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप काम क्यों कर रहे हो? जी मजा आता है हमें और अच्छा लगता है हमें काम करने के लिए यहाँ पे। ये आप वॉलंटियर काम कर रहे हो मतलब इसलिए आपको अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा लगता नहीं है और अच्छा भी लगता है। बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है, मुझे सौभाग्य मिला हुआ कि मैं आके राम जी की सेवा कर रहा हूँ अयोध्या नगरी में। एक और युवक यहाँ पे सामने खड़े हुए, इनसे बात करना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। सामने शुभकामनाएं लेने। हेलो मैडम, आप बताइए, आप यहाँ पे आई हो, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे दिए लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंसी। प्रिंसी नाम। अच्छा, ये बताइए कि आप, ये बताइए कि प्रिंसी जी, आपने ये सुबह से लगा रही हो, कब से लगा रही हो? कल से कब से लगा रही हैं? यस सर। आप इसमें दिए कब जलेंगे? दिए तो अभी 11 तारीख को जलेंगे। 11 तारीख को जलेंगे। यस सर। उसके बाद उसके चलिए, जिस तरीके से यहाँ के युवक हैं और उत्साहित हैं और वो लोग पूरी तौर से लग करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको दिखा दें कि ये पूरा सीन, पूरा ये तट है, सरयू का तट, और इसमें किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ, घाट के दोनों तरफ किस तरीके से सजावट की जा रही है। ऊपर पोस्टर बनाए गए हैं दीवारों में बहुत खूबसूरत तरीके से, और उसके नीचे सीढ़ियों को पूरी तौर से दियों से सजाया जा रहा है। लाखों की संख्या में दिए जलाए जाएंगे पूरी सुरक्षा के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ। अयोध्या में जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, बड़ी भव्यता से है। हर जगह दीप जलाए जा रहे हैं। ये देखिए, राम की पौड़ी के तो सजाया गया है। उधर हर कोने में दीप, मतलब घाट जितने भी हैं, हर घाट को दीपों से आच्छादित किया जा रहा है और ऐसा समझा जाता है कि जैसे ये दीप जो है वो अपने आप में निश्चित रूप से एक नया स्वरूप दिखाएंगे। और ये भी कहा, जब ये दीपोत्सव में दीप जलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आकाश के सितारे राम की नगरी अयोध्या में पसर गए हैं और अपने आप की उजाला फेंक रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अयोध्या से अनिल के अंकुर। सोशल मीडिया पर अपनी कविता से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले इंस्पेक्टर धर्मराज दीप उत्सव से पहले राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं। यहां हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने खास बातचीत उनसे की है, वो देख लेते हैं। राम की नगरी अयोध्या में 7वें दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। लगातार वॉलंटियर दीपों को जलाने के लिए वहां पर दीपक रखे जा रहे हैं सरयू तट पर। तमाम हालांकि इस योगी सरकार ने इस बार 21 लाख का लक्ष्य रखा है। 6 बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है और 7वें बार अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयारियां चल रही हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पुलिस विभाग में अपना नाम रोशन कर चुके हैं और कवि भी हैं धर्मराज जी, उनसे बात करेंगे। सर, दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, क्या लगता है कि एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड योगी सरकार तोड़ेगी? और यहाँ के जिस तरीके से परंपरा है कि जब भगवान राम आए थे यहाँ पर विजय प्राप्त करके, रावण को वध करके आए थे, तो वहां पर जब समय दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ होता, लोगों कैसी तरीके से लोग प्रसन्न होंगे, अपने शब्दों में बताइए आप। मैं इतना कहना चाहता हूं कि त्रेता युग में जब रावण का वध करके लंका विजय करने के पश्चात भगवान राम अयोध्या आए थे, तो उनके स्वागत की तैयारी में दीपोत्सव हुआ था और तब से ये परंपरा चली आ रही है, लगातार चली आ रही है। और जब आज हम देख रहे हैं कि इतने सारे दीपों को तैयार किया जा रहा है इस पतित पावन सरयू जी के तट पर, तो मन अत्यंत हर्षित है। और प्रत्येक वो व्यक्ति जो भगवान श्री राम में आस्था रखता है उसको अत्यंत रूप से हर्ष है। निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात है। कोई कविता सुनाना चाहेंगे लोग? सुनाएंगे। कई बार जैसे किसी ने कहा, जैसे मैं बात करूं जय श्री राम, तो किसी ने कहा कि जय श्री राम नारे से जो है क्रोध आता है, हिंसा उत्पन्न होती। तो मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की कि मन में क्या है, आज आपने सारे जग से बोला है, बड़े कष्टकारी रहस्य को आज आपने खोला है। श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का पर्दाई है और जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है।
जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है, और जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया था। जहां राम का नाम लिखा वो पत्थर तक भी तैर गया। शरणागत की जो रक्षा को जीवन का मर्म बताते हैं, चले सूल शरणागत पर तो खुद सीने पर खाते हैं, और जब तक इस घट में प्राण रहे हमें जरा नहीं घबराना है। प्राणों से प्यारा यह नारा हमें जय श्री राम लगाना है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से राम का एक आपने बिल्कुल छंद आपने कहा और बहुत ही सुंदर थी। बिल्कुल सभी तैयारियां चल चुकी हैं। अब देखने वाली बात हो 11 तारीख को जब यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा तो एक बार योगी सरकार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगी और एक बार फिर से 21 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या जगमगाएगी। कैप्टन रियाज के साथ उर्वशी, जनता टीवी, लखनऊ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। त्योहारों में आप दिल खोल के अपनों से मिलते हैं, दिल खोल के खाते हैं, दिल खोल के झूमते हैं। तो इस त्योहार दिल खोल के शॉपिंग भी कीजिए अपने नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स में। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गोरखपुर में धनतेरस पर सोने के सामान खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सराफा बाजार ने इसके लिए विशेष तैयारियां की हैं। अब केवल 700 रुपए खर्च कर लोग सोने का सिक्का घर लेकर आ सकते हैं और धनतेरस को लेकर सराफा बाजार में विशेष तैयारियां बाकायदा ये की गई हैं। आभूषणों की दुकानों पर धनतेरस पर बिक्री के लिए इस बार 100 मिलीग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सोने के सिक्के उपलब्ध हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहारों को लेकर परिवहन विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत छठ और दीपावली पर परिवहन निगम की ओर से अतिरिक्त बसों को चलाया जाएगा और इसके लिए परिवहन निगम ने 10 से 20 नवंबर तक के लिए विशेष व्यवस्था भी की है। दीपावली के विशेष त्योहार पर सबसे पहले मैं बीपी अग्रवाल क्षेत्रीय प्रबंधक सभी अपने कर्मचारियों और सभी जनता को मैं दीपावली की परिवार सहित शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली पर्व पर हमने विशेष संचालन व्यवस्था तैयार की है, जिसके अंतर्गत हमारे पास इस समय 615 बसें हैं। 615 बसों को संचालित किया जाएगा, जिनमें से अब तक 150 बसें चलती थी एनसीआर में, 150 से 250 बसें एनसीआर में चलेंगी, क्योंकि दिल्ली से एनसीआर से बहुत यात्री निकलता है, इसलिए बसों की संख्या वहां पे बढ़ा दी गई है। मिशन शक्ति के तहत ही उन्नाव में जिला प्रशासन बेहद वृहद बाल संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया था और गोष्ठी में 400 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां पर डीएम ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद भी किया है। हाँ, आज जो है मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत बाल संवाद कार्यक्रम जो है वो आयोजित था। मिशन शक्ति में के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न कॉलेजेस की बालिकाएं, बच्चे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो उनको न ही केवल जो संचालित हमारे स्कीम्स हैं, परंतु शिक्षा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जागरूकता इत्यादि के संबंध में, उनके करियर काउंसलिंग के संबंध में उनसे बाल संवाद के रूप में उनसे स्थापित किया है कि वो जीवन में निडर होकर, निर्भीक होकर के आगे अपने जीवन को और सार्थक बनाए। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के त्यौहार से दीपावली के महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और इस दिन सोना चांदी और कई तरह की खरीदारी की शुभ मुहूर्त भी होता है। मान्यता है कि इस दिन जिन चीजों की खरीदारी की जाती है उनमें 13 गुना वृद्धि होती है और इससे घर में धन संपत्ति वैभव का आगमन भी होता है। ओम गणपते नमः। इस वर्ष धनतेरस का पवित्र त्योहार 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन जो खरीदारी के शुभ मुहूर्त आ रहे हैं
उसमें शुभ लग्न जो आ रहा है वह सुबह 11:50 से लेके 1:22 तक रहेगा। चर लग्न शाम को 4:07 से लेके 5:30 तक रहेगा। दीपावली को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने त्योहारों को लेकर बिजली विभाग को नसीहत जारी कर दी है। मुकेश राजपूत ने कहा कि दीपावली पर जांच अभियान चलाने की जगह विभागीय अधिकारी काम करने पर ध्यान दें, और सांसद ने यह भी कहा है कि विभाग को त्योहार पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। चेकिंग अभियान तो त्योहारों के बाद भी चलाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात भी कही है कि कुछ लोग उस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और मुख्य रूप से इसमें जो मेन भूमिका जो निभा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो यहाँ से सांसद रहे और मंत्री रहे, वो इस तरह की लोगों को भ्रम करने का, भ्रम में डालने का, भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे बनेगा, वो फर्रुखाबाद जनपद से ही बनेगा, कहीं पर भी मैनपुरी जनपद से होके बनने का कोई ही औचित्य नहीं है। तो इसलिए कोई भ्रमित ना हो, और हम लोग सजग हैं, हम लोग हर चीज को देख रहे हैं। हमारी भारत सरकार में माननीय मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई है कि जब भी बनेगा, एक पहला सर्वे इसका फर्रुखाबाद से होके बना, और वही सर्वे बता रहे 380 किलोमीटर, उसी सर्वे जो फर्रुखाबाद से होके बना वही 380 किलोमीटर का है।